इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी शादी में गए और वहां पर रौनक शौनक, लाइट मौज, हंसी मजाक सब कुछ है। लेकिन वहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है साइड में, बिल्कुल चुपचाप, और ना किसी से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, बात कर रहा है, बस ऑब्जर्व कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं डिटैच दिखाई दे रहा है उस जगह से, कि वो उस जगह से बिलोंग नहीं करता है। वो अपनी दुनिया में है और उसको ये है कि शादी हो जाए, फंक्शन हो जाए, तो मैं अपने घर जाऊँ। अब उस पर्सन से अगर जाके आप मिलोगे तो वो एक्चुअली कोल्ड नहीं है, वो आपसे अच्छे से मिलेगा और नॉर्मल तरीके से बात करेगा। पर ये भी समझ आ जाएगा कि दैट पर्सन इज नॉट रिलेटेड टू फन एंड जॉय। ये कहानी सात्विक और शनि की है, जहाँ पर प्यार एक जिम्मेदारी बन जाती है और रिलेशनशिप जो है वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऐसा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो समय ने खुद लिखा हो। ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ और ऐसे लोगों की कंसल्टेशन भी कर चुका हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर। साथ ही साथ ऐसे लोगों का रिलेशनशिप कंसल्टेशन भी कर चुका हूँ, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं। तो हस्बैंड जो स्पाउस होता है वो भी कैसा बिहेव करता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, और साथ ही साथ जो नेटिव है वो कैसा बिहेव करता है, वो भी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे या इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे। आगे चलने से पहले, जैसे मैं आपको पहले से ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ सातवें घर शनि के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब कि ये है कि अगर आपके बर्थ चार्ट पे सातवें घर पे शनि के अलावा कोई और ग्रह साथ में आ जाता है एज अ कंजंक्शन, या फिर उस पे सातवें घर पे कोई ग्रह का एस्पेक्ट आ जाता है, इवन अगर लग्न में या असेंडेंट पे कोई और ग्रह आ जाता है, तो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसका सलीका और उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप उसी तरीके से लेके चलिए। आखिरी में वीडियो के हमने रेमेडीज डाले हुए हैं, तो वीडियो के आखिरी तक वहाँ बने रहिएगा। और समझते हैं सातवें घर शनि के साथ क्या क्या चीजें होती है, और उसमें किस तरीके से ये लोग होते हैं। तो इनकी पर्सनालिटी जो होती है वो एक तरीके से अपने रिश्ते को बहुत, अपने बॉन्ड को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करने वाली पर्सनालिटी होती है, और बहुत चुपचाप ये लोग ऐसा काम कर रहे होते हैं। ज्यादा लाउड या फिर फ्लैशी नहीं शो करते हैं। इनके लिए शादी भी जो है वो गुलाब और रोमांटिक डिनर से नहीं भरी होती है। इनके लिए शादी भी बहुत सीक्रेट अफेयर होता है, जहाँ पर इनकी एक सीक्रेट ड्यूटी बन जाती है कि अपने रिश्ते में बने रहे और कभी भी छोड़ के ना जाए। तो ये जब किसी किसी रिश्ते में घुस जाते हैं तो ये उस रिश्ते के साथ जुड़े रहते हैं, अपने बॉन्ड को बना के रखते हैं और छोड़ते नहीं है। बल्कि काफी बार उसके साथ ये भी सिचुएशन आ जाती है कि अगर कोई और भी रिश्ता इनको अच्छा मिल रहा हो, तब भी उस तरफ ये जाते नहीं है। ये लोग अपने रिश्ते में प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं और सीरियसली उसको लेते हैं। कोई शॉर्टकट या रैंडम फ्लिंग्स पे नहीं जाते। जैसे मैंने कहा, रैंडम फ्लिंग्स मतलब, इवन रैंडम फ्लिंग्स मतलब कोई नॉर्मल रिश्ता भी अच्छा इनके पास आता है, या अच्छे से अच्छा रिश्ता आता है, जो रिश्ता चल रहा है उससे भी अच्छा रिश्ता इनके पास आ जाता है, लेकिन तब भी जिस रिश्ते में होते हैं ना, ये उस पे अपने आप को मतलब रगड़ते रहते हैं, घिसाते रहते हैं, या फिर लगाते रहते हैं। उनको अपने रिश्ते ही समझ आता है कि जो ट्रायल एंड टेस्टेड हो गया, या जो समय के कसौटी पे रिश्ता देख लिया गया है, उसी को ही मैं आगे चलाता हूँ। नए रिश्ते की क्या जरूरत है। तो इनके लिए बल्कि काफी बार ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि पुराने रिश्ते इनको ज्यादा सही लगते हैं। जैसे काफी बार क्या मैंने देखा है कि जो लोग अगर रेट्रोगेट शनि आ जाए, तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि अगर शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो पुराने रिश्तों को भी कांटेक्ट करते हैं, यानी ऑफिस के पुराने ऑफिस के फ्रेंड्स, या फिर कॉलेज के पुराने फ्रेंड्स, उनको भी कांटेक्ट करके कोशिश करते हैं पूछने के लिए कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं अवेलेबल हूँ, तो मेरे से अगर शादी करनी हो तो हम लोग अपना चेक कर सकते हैं, हम लोग रिश्ता चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने लोग भी है जिनको ये जानते थे, चाहे वो ऑफिस में या पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स जो हो गए जिनको ये जानते थे, उनके साथ पहले रिश्ता बना ना बना, लेकिन जब इनको शादी करने के लिए सिचुएशन बन रही है या रिश्ता बनाने की सिचुएशन बन रही है, और इनके पास कोई रिश्ता है नहीं और शादी का टाइम आ चुका है, शादी के लिए प्रेशराइजिंग सिचुएशन बन रही है, तो ये लोग पुराने रिश्ते से कनेक्ट करके अपने रिश्ते रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, अगर रेट्रोगेट सैटर्न हो जाए तो। अदरवाइज क्या है, ये कॉम्बिनेशन बार बार इस चीज को प्रमोट करती है कि जो जिसको मैं जानता हूँ समय के साथ, या जिसके साथ मैं समय निकाल चुका हूँ, उसी के साथ ही क्यों ना शादी कर ले, उसी के साथ ही रिश्ता आगे क्यों ना बना ले। तो वो चीज इन लोगों के साथ सातवें घर वाले शनि के साथ बड़ी स्पेसिफिकली होती है। उसकी वजह से क्या होता है, काफी बार ये लोग एक बहुत, मैंने लिटरली कंसल्टेशंस में और प्रैक्टिकली लोगों को ये गलतियां करते हुए देखा है इस कॉम्बिनेशन पे, कि अगर सही रिश्ता आ भी जाता है तो ये सही रिश्ते को भी नहीं कंसीडर करते या सही रिश्ते पे नहीं जाते, बल्कि जबकि मैच चार्ट जो है वो फुल्ली मैचिंग हो, या चार्ट में पूरी एनर्जी हो कि आपके जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन जो चल रहा है सो चल रहा है। सो उस चीज को ये नहीं तोड़ते हैं, जिस चीज को चला रहे हैं उस चीज को चलाते रहते हैं, चाहे वहां पर मतलब अपने आप को इनको ही मेहनत करनी पड़ रही हो, इनको ही लगना पड़ रहा हो। तो वो चीज है। पर इनके साथ वही है कि जब भी किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं तो हर कदम इनका जो होता है वो बड़ा सोचा समझा होता है, कि उनको पता होता है कि समय के साथ चीजें ठीक हो जाएगी। और सोच समझ के जब कदम उठाया जा रहा है और इतना संभल संभल के आराम आराम से कदम उठाया जा रहा है किसी रिश्ते में, तो रिश्ता समय के साथ ठीक हो ही जाएगा। उसी वजह से ये लोग अपने रिश्ते को लंबा खींचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि चेस में आप लोग एक एक कदम उठा के जो मोहरा चेंज करते हैं, तो वैसे ही ये लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। वहां पर स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलूंगा मैं, पर कोशिश इनकी वही होती है कि जो भी तरीका काम कर जाए वो तरीके में
हम लोग आगे बढ़ते रहे और सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बहुत जल्दबाजी नहीं करते ये लोग। प्यार के मामले में ये लोग बहुत ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, और इवन शो ऑफ करना भी पसंद नहीं करते अपने प्यार को। एट द सेम टाइम ये लोगों के साथ ये होता है कि अपने हस्बैंड का या अपने स्पाउस का जो भी मीनियल टास्क होता है, छोटे से छोटा जो काम होता है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ले लेते हैं कि हस्बैंड को अपने या स्पाउस को फिंगर उठाने की भी जरूरत ना पड़े। यहाँ पर नेटिव को आप जो भी पर्सन है एज अ फीमेल या फीमेल, आप अपने आप को एज ए नेटिव समझिए, और स्पाउस जो है वो आपका अपोजिट जेंडर कंसीडर हो जाएगा। सो मैं बीच में हस्बैंड भी बोल सकता हूँ, मैं वाइफ भी बोल सकता हूँ, बट आप नेटिव और स्पाउस को समझिए कि वो उस तरीके से इसको आगे लेके जाना है। इनके साथ काफी बार ये होता है कि ये लोग तब आते हैं अपने स्पाउस के सामने जब इनको बुलाया जाता है। यानी काफी बार क्या होता है, जब स्पाउस इनको बुलाता है तो यार आ जाते हैं, मिलते हैं स्पाउस से, और काफी बार कोशिश करते हैं कि लाइन क्रॉस ना करे। ये लोग ओवर स्टेप नहीं करना चाहते स्पाउस को। स्पाउस हल्का सा अपर एंगल में रहता है शनि होने के बावजूद भी, बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन ये बन जाती है कि ये अपने आप को डिग्रेड नहीं करते हैं, अपने आप को बस हल्का सा घबराते हैं कि मैंने रिश्ते में कोई गलती तो नहीं कर दी। तो उस वजह से ऐसा सिचुएशन बन जाता है। पर ये पावर डायनेमिक्स होता है, पावर डायनेमिक्स चेंज भी हो जाता है। ओल्ड एज में इनके ये लोग रिश्ता ज्यादा अच्छा एंजॉय करते हैं, क्योंकि स्पाउस इनके फेवर में ज्यादा हो जाता है या इनकी सेवा ज्यादा करना शुरू कर देता है, और इनिशियल स्टेज में या इनिशियल लाइफ में ये लोग स्पाउस की कहीं ना कहीं सेवा करते हैं, तो वो चीज हल्की सी आ जाती है। काफी बार ये अगर ये या फिर ये इनके स्पाउस अगर एक साथ कहीं पर वॉक कर रहे हैं, एक साथ आगे कहीं पर जा रहे हैं, मिलके कहीं पर वॉक कर रहे हैं, एज अ कपल कहीं पर जा रहे हैं, तो ये लोग हल्का सा अपने स्पाउस के पीछे खड़ा होना पसंद करते हैं। बिल्कुल साइड बाय साइड या साथ साथ 100% नहीं खड़ा होते हैं। इनके अंदर ह्यूमिलिटी होती है और डेडिकेशन होती है अपने रिलेशनशिप के लिए, उसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं। पर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ना हल्का सा डर भी रहता है। तो वो इनके अंदर बहुत गहराई में कहीं ना कहीं डर रहता है। और वो डर इस तरीके का रहता है कि ये लोग ऐसा तो नहीं होगा कि अपने स्पाउस के आगे यूजफुलनेस खो देंगे, यानी ये यूजलेस हो जाएंगे। तो वो चीज का इनको डर रहता है, और ये लोग रिप्लेस हो जाए इस बात का इनको डर रहता है। और एट द सेम टाइम इस बात का भी डर रहता है कि इनको निग्लेक्ट ना कर दिया जाए, यानी स्पाउस इनको पसंद नहीं कर रहा और इनसे दूर भाग रहा है और किसी और के पास समय ज्यादा बिता रहा है। इनके साथ एक चीज ये भी हो जाती है कि काफी बार ये लोग स्पाउस का जरूरत से ज्यादा टाइम अपने साथ लेते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि ये लोग अगर मंगल का बेनिफिट ना आ रहा हो, तो या फिर फायर एलिमेंट्स के बेनिफिट्स ना आ रहे हो, फायर एलिमेंट वाले ग्रह का बेनिफिट्स ना आ रहा हो, तो ये लोग जो है अपने स्पाउस का जरूरत से ज्यादा टाइम लेना शुरू कर देते हैं, और स्पाउस से फिर कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज स्पाउस को अपना पर्सनल टाइम नहीं मिलता है। तो वो इसलिए भी है कि ये लोग स्पाउस का सारा टाइम लेते हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते कि स्पाउस इनको निग्लेक्ट करे। तो जितना ज्यादा टाइम लेते हैं उतना ज्यादा उनको महसूस होता है कि स्पाउस मेरे साथ है। कहीं ना कहीं पहले करके शनि के साथ भी ये चक्कर हो जाता है कि जब दूसरे लोगों से बात करते हैं, खासकर बहुत क्लोज लोगों से या बहुत जानकार लोगों से, तो वो जरूरत से ज्यादा टाइम दूसरे लोगों का ले लेते हैं। डिफरेंस ये आ जाता है कि आप अपने टाइम के बारे में ज्यादा कॉशियस हो या आप स्पाउस के टाइम के बारे में कॉशियस हो, वो चीज का फर्क आ जाता है फर्स्ट और सेवन्थ में। ये लोग बहुत ज्यादा पार्टी नहीं करते हैं, और अगर पार्टी में जाते भी है तो अक्सर अपने कपड़े गंदे कर देते हैं, कपड़ों में दाग लग जाता है। ये लोग के साथ ऐसा भी होता है कि ये लोग मस्ती मजाक और फन के पीछे चेज नहीं करते, थोड़ा सा सीरियसनेस इनके साथ हल्की सी रहती है। काफी बार ये भी हो जाता है कि जो इनका स्पाउस है वो सोशल गैदरिंग में इनको इनवाइट करना थोड़ा कम कर देता है, और अगर बात भी करता है तो मोस्टली काम काज की बात करता है, और प्यार की बातें या इमोशनल बातें इनसे ज्यादा नहीं करता है। वही जैसे शनि जो होता है वो इसी चीज के बारे में बात करता है, क्योंकि ये एक तरीके से ड्यूटी ही है, और क्या है, मतलब वही वाली बात बन जाती है। अगर इनके स्पाउस के बारे में समझे या स्पाउस के एरिया के बारे में ज्यादा समझे कि वो क्या है, तो स्पाउस टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाता है, या कॉन्ट्रास्ट में इनके कॉन्ट्रास्ट में काफी अलग हो जाता है। एक तरीके से ये तो सेवक बने होते हैं स्पाउस के एक इनिशियल एज पे, बट एट द सेम टाइम स्पाउस के साथ सिचुएशन ये बन जाती है कि जो स्पाउस इनकी लाइफ में आता है वो अक्सर एक मेच्योर इंडिविजुअल आता है, जिसने लाइफ में अपने समय के या टेस्ट ऑफ टाइम काफी फेस किया होता है। एक तरीके से वो पर्सन मिडिल एज का हो सकता है या बायोलॉजिकली मिडिल एज का हो सकता है या माइंड का, इसलिए उसके अंदर मेच्योरिटी नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है, सीरियसनेस हल्की सी रहती है, और बाल हल्के से ग्रेइश होते हैं या मिक्स ऑफ ग्रे हेयर्स होते हैं, वो चीज इनके साथ हो जाता है, जिसको नेटिव बहुत पसंद करता है। नेटिव को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे स्पाउस को बाल जो है, हेयर जो है वो डाई नहीं करना चाहिए, उसको हल्का सा ग्रे हेयर अट्रैक्ट करते हैं। नेटिव के साथ एक और चीज ये हो जाती है कि वो अपने स्पाउस के साथ पास हमेशा अवेलेबल होता है, या हर समय अवेलेबल होता है जब भी बुलाया जाता है, जैसे मैंने बोला। और इवन छोटे मोटे काम के लिए रेडी होता है, या छोटे मोटे काम नेटिव को ही पता होता है, जैसे हैंकरचीफ, जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि वाइफ जो है या वो हैंकरचीफ अरेंज कर देती है, वो वॉलेट है मेरा, वॉलेट का है वो अरेंज कर देती है, मेरा टिफिन का है वो अरेंज कर देती है, मेरा बैग का है वो अरेंज कर देती है। तो अब जो स्पाउस है वो उसको सब कुछ पता होता है इस नेटिव का सारा सामान कहाँ पर है, और वो नेटिव के स्पाउस जो है वो एक तरीके से सब कुछ रेडी कर लेती है नेटिव के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ जब भी जरूरत पड़े, जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा हो। तो सेवंथ हाउस सैटर्न कहीं ना कहीं सारे काम सारी चीजें
सारी मेहनत और सारा जो स्पाउस को जो जो सामान चाहिए होता है और जिस समय चाहिए होता है वो सामान नेट रेडी कर देती है और कहीं ना कहीं हाजिर होती है नेटिव के लिए, सॉरी स्पाउस के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो स्पाउस है वो नेटिव को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है, मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक तरीके से टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है नेटिव। और अदरवाइज एज एज द सेम टाइम ये भी हो जाता है कि जो स्पाउस है वो बहुत कपड़े तो अपने पास बहुत रखता है, स्पाउस के पास कपड़े रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, बट एट द सेम टाइम अगर नेटिव कपड़े ड्रेसअप करता है तो स्पाउस उसको बहुत अच्छे से एडमायर नहीं करता है। और काफ़ी बार ये कंप्लेंट आ जाती है स्पाउस से कि हमारे पास तो बहुत पैसा नहीं है, या हमारे पास एक तरीके से पॉवर्टी वाला सिचुएशन हमारे ऊपर हमेशा चलते रहता है। पर ये पॉवर्टी असली नहीं है, ये एक तरीके से इमोशनल पॉवर्टी है। जब भी नेटिव बात करता है किसी बात की तो स्पाउस उसको रोक देता है, यानी जब नेटिव बोलना चाहता है कुछ और कुछ समझा रहा होता है, जोर से बोल रहा होता है, तो स्पाउस उसको बीच में इंटरप्ट कर देता है। नेटिव स्पाउस के काफी बार स्टेटमेंट्स पूरे होने देता नहीं है। लेकिन जब कभी नेटिव स्पाउस जो है वो साइलेंट हो जाए तो स्पाउस उसको काफी बार इंसल्ट कर देता है कि तुम मतलब डिस्टेंट हो, मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम बात ही नहीं करते, यू हैव मतलब यू हैव अ गैप बिटवीन, हमारे अंदर एक इमोशनल गैप है, हम लोग बातचीत नहीं करते, या हम लोग बातचीत करते तो बिल्कुल ड्राई बातचीत होती है, रेयरली हमारी बातचीत होती है। तो अगर साइलेंट हो रहा है नेटिव तब भी प्रॉब्लम है, जब नेटिव बात कर रहा है तब भी प्रॉब्लम है। नेटिव के साथ एक चीज और भी हो जाती है कि जब भी नेटिव रिलैक्स करता है, जो पर्सन है वो रिलैक्स करता है तो उसके ऊपर और काम डाल डाल दिए जाते हैं, तो उसको रिलैक्स होने का मौका ज्यादा मिलता नहीं, और गलती से अगर कोई गलती कर दे जो नेटिव है तो उसको आंखों में घूर के देखा जाता है। उसके जैसे काफी बार नेटिव जो है वो इवन अपने स्पाउस से आंखें मिला भी नहीं पाता है। तो यहाँ पर नेट जो पर्सन है नेटिव है वो रिएक्ट नहीं करता है, कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, वो हमेशा अपने आप की अपनी एक स्टेबिलिटी या मेच्योरिटी या फिर अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को मेंटेन रखता है, और एट द सेम टाइम अपने स्पाउस को बचाते रहता है, इस तरीके से बचाते रहता है कि एक तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ आयरन की तरह स्टैंड करता है, जहां पर वो स्ट्रॉन्ग रहता है, चुप रहता है, पर हमेशा रहता है। यानी अगर कोई स्पाउस के अगेंस्ट कुछ बोल देगा तो ये लोग खड़े हो जाएंगे कि कैसे बोल दिया मेरे स्पाउस के अगेंस्ट। ये लोग अपने स्पाउस के अगेंस्ट नेगेटिव नहीं सुन सकते, चाहे अलग से अंदर कुछ भी बोले, सामने कुछ भी बोले, बातचीत नहीं कैसी भी हो, लेकिन दूसरे लोगों से ये नेगेटिव नहीं सुन सकते हैं। बिकॉज इनको अपना स्पाउस जो है स्पाउस के थ्रू वर्दीनेस की फील आती है, यानी जो स्पाउस होगा, जितना सेट स्पाउस होगा, जितना बेटर, जितना बढ़िया बना हुआ स्पाउस होगा, उतना ही अपने आप को स्ट्रांग बनेंगे। सच्चाई ये है कि ये एक टफ प्यार है, ये रोमांटिक फेरी लव स्टोरी नहीं है, और ये कार्मिक है, और कहने का ग्रिटी है और असली है, रियल है। तो उसका चीज यहाँ पर आ जाता है। शादी की बात की जाए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में, तो ये लोगों की जो शादी है बहुत फ्लैशी नहीं होती, मतलब एक तरीके से इंस्टाग्राम परफेक्ट टाइप की शादी नहीं होती जिसमें फोटोग्राफी बहुत जबरदस्त हो। ये लोग सिंपल और ट्रेडिशनल मैरिज में बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, और समटाइम्स इनकी जो शादी होती है कहीं ना कहीं बोरिंग भी कंसिडर की जा सकती है। इनका फोकस शादी के फंक्शन पे नहीं होता है, इनका फोकस शादी के सामान पे होता है। उस पॉइंट पे हम लोग आएंगे। इनके साथ अगर शादी का रिश्ता बनता है या शादी से पहले जैसे रिश्ता बनता है, वो अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के थ्रू रिश्ता बनता है। और अगर मैंने ये भी देखा है कि लोगों की अगर एंगेजमेंट भी हो जाए तब भी ये सिचुएशन बन जाती है कि जो हनीमून पीरियड जिसको हम बोलते हैं, या फिर वो जो एंगेजमेंट पीरियड जिसको हम बोलते हैं, वो कम से कम 6 महीने से या साल भर का रहता है। तो उसमें भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का सिचुएशन ज्यादा बन जाता है, मिलना इनके साथ बहुत हो नहीं पाता, अपने स्पाउस और नेटिव का मिलना बहुत ज्यादा हो नहीं पाता। अदरवाइज लोगों के सामने जब ये लोग आते हैं तो काफी बार लोग ये नहीं कह पाते कि क्यूट कपल या मैचिंग कपल, जो कि थोड़ा सा ऑड मैच होता है। ये और इनका स्पाउस जो होता है वो दिखने में बहुत अलग होते हैं, और एट द सेम टाइम खूबसूरती में बहुत अलग होते हैं। तो उसके जैसे क्या होता है कि समय के साथ जो स्पाउस है वो नेटिव को कंपेयर करना शुरू कर देता है विद अदर पीपल, एट द सेम टाइम मैरिजेस को कंपेयर करना शुरू कर देता है, यानी मैरिज, हमारी मैरिज कैसी हुई थी, और जो दूसरे लोगों की मैरिज में जब जाते हैं तो उनकी मैरिज कैसी हुई थी। तो क्योंकि जो इनकी खुद की मैरिज होती है वो थोड़ी सिंपल होती है जैसे मैंने बताया, तो सिंपल होने के वजह से जब दूसरों की मैरिज में जाते हैं तो ऑफकोर्स वो मैरिज काफी ग्रैंड होती है। इनकी ये भी कंप्लेंट हो जाती है स्पाउस की काफी बार कि जो मेरा फोटोग्राफ है वो कैमरा मैन ने लिया नहीं। हम, मेरा और मेरे स्पाउस का, यानी मैं और मेरे स्पाउस जो है जब साथ में थे, तो हम हमारी फोटोग्राफ कैमरामैन ने इग्नोर कर दी, बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर दी, या फिर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कि हमारी फोटो ली जा रही है कि नहीं। बिकॉज ऑड कपल, या दिखने में टोटली डिफरेंट, और कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरती के एंगल में हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। तो उसके वजह से काफी बार लोग इनकी फोटोग्राफ लेते नहीं हैं, और फोटोग्राफ इनकी लाइफ से या पिक्चर इनकी लाइफ से मिस हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाउस को काफी बार मिसिंग फील होता है कि मतलब मैं बिकॉज ऑफ द नेटिव, या बिकॉज मैं इस पर्सन के साथ हूँ और मैं अपनी लाइफ को फुल्ली फोटोग्राफ के थ्रू एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ।
स्पाउस काफी बार ये भी फील करता है कि अगर वो किसी और के साथ शादी किया होता तो कैसा होता। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि जो किस्मत है उसके हाथ में कुछ और होता है। काफी बार ये जो शादी होती है उसमें स्पाउस जो है वो किसी और से शादी करने वाला होता है, लेकिन फाइनली शादी इस नेटिव से हो जाती है। बिकॉज स्पाउस के लिए जो रिश्ता होता है वो सेकंड रिश्ता होता है। ये वैसे ही समझ लीजिए जैसे काफी बार आपके घर पे कोई रिश्ता आया और रिश्ता आके वो चला गया, लेकिन बाद में सेम रिश्ता वापस आया। तो ये चीज इनके साथ काफी बार होती है, रेट्रोग्रेड सैटर्न में ये सिचुएशन ज्यादा बन जाती है। पर अदरवाइज ये चीज इनके साथ ऐसी हो जाती है कि रिश्ता जाके वापस आता है। और एट द सेम टाइम स्पाउस का ये जो है रिश्ता ये सेकंड चॉइस बनता है, पहला चॉइस नहीं होता है। इनको कहीं ना कहीं ये चीज महसूस करनी पड़ती है, चीज हैंडल करनी होती है कि जो शब्द यहाँ पर आ जाता है वो है उतरन। तो यानी एक तरीके से जो उतरन होता है वो सेकंड हैंड मैरिज होती है, तो इस सेकंड हैंड मैरिज का सिचुएशन यहाँ पर बन जाता है। काफी बार ये भी हो रीजन होता है उसका, बिकॉज शादी इनकी नेटिव की काफी हद तक लेट हो जाती है। तो उसकी वजह से भी ये सिचुएशन बन जाती है कि जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, वो वाली बात कह सकते हैं। ये इसलिए नहीं क्योंकि शनि जो है वो शादी को रोक देता है, शनि शादी को रोकता नहीं है, वो डिले कर सकता है लेकिन डिनाई कभी नहीं करता है। पर इसलिए भी बिकॉज क्या होता है कि इमोशनली ये लोगों को ट्रस्ट करना सीखना होता है, हील करना सीखना होता है और खासकर रेडी होना होता है। बिकॉज यहाँ पर नेटिव जो होता है वो वेट करता है सही पार्टनर के लिए, सही पर्सन के लिए, जिसके पास मेटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी हो, यानी टैंजिबल प्रॉपर्टीज हो। यहाँ पर पर्सन जो है नेटिव जो है वो बिलीव करता है कि शादी अगर मैं किसी पर्सन से शादी कर रहा हूँ तो वो हवा में शादी ना हो। यानी उस पर्सन के पास कुछ सामान नहीं है, कुछ नहीं है, फुकरा है, और उस पर्सन से ये लोग शादी करना पसंद नहीं करते। ये लोग करते हैं कि पर्सन के अंदर एसेंस होना चाहिए, पर्सन के अंदर वो दम होना चाहिए, खासकर पर्सन के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए अपने आप को संभालने की। गरीबी से इनको प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर सपोज पर्सन के पास बहुत ज्यादा एसेट्स अभी नहीं क्रिएट हो रहे, लिमिटेड एसेट्स है, तब भी इनको पता चलता है कि मेरा पोटेंशियल पार्टनर के पास ये कैपेसिटी है कि बहुत सारे टैंजिबल प्रॉपर्टीज और बहुत सारे एसेट्स बनाने की ताकत रखते हैं ये लोग। इनके साथ ये हो जाता है काफी बार ये लोग जब जल्दी शादी कर लेते हैं, अगर ये लोग डिवोर्स करते हैं, अगर इन्होंने सोचा कि चलो डिवोर्स कर लेते हैं बिकॉज सही नहीं लग रहा, क्योंकि इनका रिश्ता थोड़ा टफ रहता है, तो ये लोग अगर डिवोर्स करते भी है तो वो डिवोर्स से फ्री नहीं हो पाते 10 से 15 साल तक। मतलब एक तरीके से जब कार्मिक रिलेशन बन जाता है शनि से, तब ये लोग आसानी से उससे फ्री नहीं हो पाते, इनको वो रिश्ता निभाना ही पड़ता है। तो जल्दी शादी करना अक्सर इस कॉम्बिनेशन में मैं बोलूंगा अवॉइड कीजिए। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन आपको मैच्योर बनाती है, समय के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाती है और रिश्ता कैसे निभाया जाता है, बनाया जाता है, वो सिखाती है। तो आप डिले मैरिज या फिर 30 साल के बाद वाला शादी अगर इस पे होता है तो वो ज़्यादा बेटर है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जल्दी शादी करने में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर आप डिवोर्स भी करने की कोशिश करोगे तो वो भी होने वाली ही नहीं है आराम से। ये लोगों के साथ जब भी शादी होती है तो वो अक्सर कुछ ऐसे समय के आसपास होती है जब घर पे कोई घटना घटी हो, यानी कुछ बुरा घटना हो। स्कॉर्पियो साइन पे सैटर्न आ जाए तो किसी की डेथ भी हो सकती है, 7th हाउस स्कॉर्पियो साइन पे सैटर्न। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर नॉर्मल भी कोई किसी की डेथ नहीं हुई, नॉर्मल शादी भी होने जा रही है, तब भी शादी में कोई ना कोई बवाल या कोई ना कोई ऐसी बातचीत हो जाती है जिससे दूसरे पर्सन को दुख हो जाता है। इवन हस्बैंड वाइफ में ऐसी बातचीत हो जाती है, क्योंकि ये प्लेसमेंट हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड ज्यादा है। तो हस्बैंड वाइफ में ऐसी बातचीत हो जाती है जहाँ पर एक पर्सन को बल्कि ये लग जाता है पता नहीं ये शादी हो पाएगी कि नहीं। तो दुखी मन से ये लोग शादी करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो नेटिव है उसका मन दुखी हो जाता है। और अक्सर मैंने देखा है कि नेटिव का मन ही दुखी होता है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, और स्पाउस का मन दुखी नहीं होता इतना जितना नेटिव का मन दुखी होता है, और नेटिव दुखी मन से शादी करता है। तो ये शादी प्यार के बलबूते पे काफी हद तक नहीं होती है, मजबूरी के बलबूते में ज्यादा हो जाती है, एज अ ड्यूटी ज्यादा कंसिडर हो जाती है और एज अ सेटलमेंट की तरह ज्यादा कंसिडर होती है। तो मजबूरी बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है, और एक समझौता बन जाता है शादी करना। बट समय के साथ एज के साथ जितना लंबा रिश्ता बनता है ये वाला, यानी स्पाउस और हस्बैंड का जितना रिश्ता ये बनता है, उतना ही रिश्ता जो है वो खिलता है, निखरता है। तो समय के साथ ये रिश्ता जो है 7th हाउस सैटर्न वाला वो बढ़िया बनते रहता है, और ओल्ड एज में जो नेटिव है वो अच्छे से अपना जो शादी का रिश्ता है वो एंजॉय करता है, बिकॉज सारी जो सेवाएं उसने जिंदगी भर की है वो सारी सेवाएं उसको वापस मिलती है। अगर हम लोग बात की जाए इनके रिश्ते जो इनके आसपास के लोग हैं उनके साथ, या फिर जो घर पे जो सामान है, वास्तु है, उनके साथ बात की जाए, तो यहाँ पर जो इन लॉज होते हैं, इन लॉज के साथ जो रिलेशन होता है कहीं ना कहीं थोड़ा टफ रहता है। और वहाँ पर भी ये लोग सेवा करते हैं तो इनको लगता है चलो इस बहाने में अगर हस्बैंड के साथ सेवा इतनी नहीं बन पा रही, इन लॉज के साथ सेवा बनते हुए कहीं ना कहीं ये हो चीज़ हो पा रही है कि मैं अपने जो रिश्ते हैं, शादी के रिश्ते को वो बेटर मैनेज कर पा रही हूँ। इस तरीके से तो नहीं, उस तरीके से तो मैं दिखा पा रही हूँ ना कि दैट आई एम एंगेज्ड इन द मैरिज, मतलब मैं अपने काम मैरिज में मेहनत कर रही हूँ और मैरिज में इन्वॉल्व हूँ। तो इसमें चाहे हस्बैंड हो वो भी ऐसा है कि उसको इन लॉज के साथ वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, ज़्यादा एंगेज करेगा अपनी वाइफ को दिखाने के लिए कि दैट आई एम एंगेज्ड इन द रिलेशनशिप। यहाँ पर
काफी हद तक जो नेटिव है वो हल्का सा स्ट्रगल करता है, इवन अपने फादर के साथ जो नेटिव का थोड़ा सा इशू रहता है, अपने फादर को वो सेटल होने में फील नहीं करते। लेकिन एक चीज बड़ी खास हो जाती है कि शादी होने के बाद इनके फादर जो है वो सेटल्ड कंसिडर हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इनको उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है, शादी करने से इनका किस्मत खुल जाता है। एट द सेम टाइम इनके साथ ये होता है कि समय के साथ ये लोग रिश्ते जो है लोगों के दिल जितना जानते हैं और हार्डवर्क के थ्रू अपने रिश्ते को बेटर बनाना जानते हैं। समय के साथ इनके साथ ये भी होता है कि ये लोग जनरली अपने लाइफ में जो सर्वेंट्स होते हैं या जो मेड्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, उनसे एक अच्छा रिश्ता क्रिएट कर लेते हैं। और एट द सेम टाइम घर पे जो भी बड़े बुजुर्ग है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके साथ ये लोग बहुत ही जल्द उम्र में, ये बहुत ही अर्ली एज में एक अच्छा रिश्ता क्रिएट कर पाते हैं। यानी जैसे दूसरे लोग, छोटे बच्चे बड़े लोगों से, एल्डर से इतने कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते, ये लोग अपने उम्र से काफी बड़े बड़े लोगों से बहुत कंफर्टेबली और आराम से बात कर पाते हैं, यानी हर एक एज ग्रुप से बात कर पाते हैं। बल्कि काफी बार यंग एज पे तो इनके साथ ये हो जाता है कि अपने एज ग्रुप के साथ या फिर एक तरीके से छोटे बच्चों के साथ या फ्रेंड्स के साथ उतना नहीं मिक्सअप हो पाते या उतना नहीं जेल हो पाते सेम एज ग्रुप के साथ, जितना वो बड़े लोगों के साथ जेलअप हो पाते हैं। इनके साथ काफी बार ये होता है कि जब एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ इश्यूज होते हैं या कोई भी अनबन होती है, तो ये लोग एज अ इमोशनल एंकर की तरह काम करते हैं एंड दे बिकम लाइक अ फाउंडेशनल थिंग फॉर द फैमिली। और अगर देखा जाए तो सामान के फॉर्म में घर के अंदर हैवी फर्नीचर होता है, खासकर ड्राइंग रूम एरिया में। वो कहीं ना कहीं शनि के ही वजन को रिप्रेजेंट करता है। बल्कि काफी बार शादी में कुछ ऐसा गिफ्ट भी मिल जाता है जो घर के अंदर एक भारी वजन की तरह क्रिएट होता है, जिसको मैं सफेद हाथी बोलूंगा एक तरीके से, जो ना रखा जाए ना निकाला जाए, वैसा वाला सिचुएशन इनके साथ हो जाता है। इनका जो स्पाउस होता है उनकी अलमारी पूरी कपड़ों से भरी होती है, ऐसे कपड़ों से जिसको स्पाउस छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी 30-40 जीन्स भर भर के या कपड़े भी भर भर के, मतलब शर्ट्स टी शर्ट्स है तो भरी हुई टी शर्ट्स है। अलमारी पूरी की पूरी कपड़ों से टाइट लबादब लब भरी होती है। और इवन एट द सेम टाइम उसमें जो कपड़े हैं जो फेंकने वाले होते हैं, चेंज करने वाले होते हैं, वो भी चीज़ होती नहीं है। बट समय के साथ क्या होता है, नेटिव जो है वो अपने कपड़ों पे ज्यादा खर्चा पहले नहीं करता, नेटिव पसंद करता है मिक्स एंड मैच वाले कपड़े। बट समय के साथ जो नेटिव है वो कपड़ों पे स्पेंड करना शुरू कर देता है। तो स्पाउस के कपड़े तो अलमारी में भरे ही होते हैं, नेटिव के उतने नहीं भरे होते इनिशियल एज में। बट जैसे ही शादी होती है उसके बाद नेटिव कपड़े भरना शुरू करता है, नेटिव शादी से पहले उतने कपड़े भरना शुरू नहीं करता है। और शादी के बाद ही इतने कपड़े हो जाते हैं। और एट द सेम टाइम इसलिए भी होता है बिकॉज जो स्पाउस है वो अपनी साइड से नेटिव को कपड़े गिफ्ट करता है। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है, थोड़ा स्ट्रेंज पैटर्न भी आता है इसमें। एक और चीज स्ट्रेंज पैटर्न यहाँ पर आती जाती है कि जो आसपास चीज देखी गई है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो 7th हाउस सैटर्न की प्लेसमेंट रखता है उसकी शादी हो रही होती है, तो अपने आप सड़क जो है घर के आसपास वो इम्प्रोवाइज होनी शुरू हो जाती है, यानी उस पर रिपेयर वर्क शुरू हो जाता है। जब भी सही पार्टनर या तेरे से राइट पार्टनर आता है उनकी जिंदगी में, तो वो लोग उसके बाद प्रेफर करते हैं कि जब मंदिरों में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वीआईपी लाइंस लेना। वरना पहले नॉर्मल लाइन में खड़े होके मंदिर की पूजा करने में वो ओके होते हैं, पर शादी के बाद वो वीआईपी लाइंस करना पसंद करते हैं, ट्रैवल ज्यादा करते हैं। बल्कि स्ट्रेंज बात, इनकी टिकट्स ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाती है शादी के बाद। जो नेटिव है उसकी टिकट्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं किस्मत अपने आप को रीवायर कर रही है और सराउंडिंग्स के थ्रू इनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो शादी इनके लिए एक तरीके से अच्छा अफेयर बन जाता है। अगली चीज इनके साथ ये होती है, जो इनके हेल्थ के बारे में बात करें या करियर के बारे में बात करें, यहाँ पर ना नेटिव साइलेंटली सफर करता है इन टर्म्स ऑफ लोअर बैक पेन के इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ गायनेकोलॉजिकल फियर्स हो सकते हैं कि कुछ इश्यू होगा, और ऑटो इम्यून डिसीज के इश्यूज होते हैं। तो वो सिचुएशंस यहाँ पर बन जाती हैं। इनका काफी बार ये इश्यूज होने का रीजन ये भी बनता है बिकॉज इनके अंदर काफी हद तक सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं और उसकी मैनिफेस्टेशन ये बन जाती है। करियर में बोला जाए तो इनका करियर अच्छा हो जाता है शादी के बाद। बल्कि करियर के बारे में सिचुएशन ये बनती है कि शादी से पहले ये अपने करियर पे काफी वर्क करते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि मैं अपने माइलस्टोन ऑफ मैरिज में कुछ इन ऐड कर पाऊँ, यानी अपने शादी के लिए बहुत सामान इकट्ठा करते हैं। बिकॉज शादी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है शादी अपनी लाइफ का। तो कैरियर अपना बेटर करने की कोशिश करते हैं, बेटर करना चाहते हैं शादी से पहले। और एक बार हस्बैंड की लाइफ में आ जाए या अपने स्पाउस की लाइफ में आ जाए, तो वहां पर भी ये लोग उस कैरियर को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने कैरियर को ज्यादा उस समय प्रायोरिटाइज नहीं करते, अपने हस्बैंड के कैरियर को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। बिजनेस हस्बैंड्स के साथ या जो स्पाउस अगर बिजनेस वाला हो, चाहे लेडी या हस्बैंड दोनों हो, वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई भी पर्सन अगर बिजनेसमैन हो, उस पर ये लोग ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर पाते हैं। ये लोग अपने पार्टनर का करियर स्टेबलाइज करते हैं और एट द सेम टाइम अपने करियर से ज़्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। इंटीमेसी में बात की जाए तो ये लस्ट की बात नहीं है, पर इनके साथ ऐसा होता है कि इनको काफ़ी बार सैटन्स का टेस्ट ऑफ रिस्ट्रेंट करना पास करना होता है। यानी एक तरीके से ऐसा देखा गया जो इनका स्पाउस होता है ना,
वो इंटीमेसी या सेक्सुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं होता है, और वो उसने अपनी लाइफ में रिस्ट्रेंट्स या फिर एक तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया हो, मैनेज किया हो, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रैंडम तरीके से अपनी जो वो वाइटलिटी वाली एनर्जी है उसको होल्ड करके रखा हो, उसको मेंटेन किया हो और वेस्ट ना किया हो। ऐसा देखा गया कि स्पाउस ऐसी चीज़ करता है, इवन ये लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते इन सब चीज़ों में, बट स्पाउस की तरफ से ये चीज़ होती है कि वहाँ पर एक तरीके से रिस्ट्रेंट किया होता है, और वही सैटर्न का टेस्ट होता है। एक तरीके से वही पर्सन आता है जिसने अपनी लाइफ में जो सेक्सुअलिटी है उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन किया हो, होल्ड किया हो और वेस्ट ना किया हो। यहाँ पर एक और चीज़ ये आ जाती है कि नेटिव जो है वो कहीं ना कहीं हाइजीन कॉन्शियस है, बट एट द सेम टाइम उसको कभी कभी डाउट होता है कि जो मेरा स्पाउस है वो उतना हाइजीन कॉन्शियस नहीं है, ये चीज़ आ जाती है। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये आ जाता है कि उस नेटिव को डाउट लगता है कि मेरा जो स्पाउस है क्या मुझे अट्रैक्टिव फील कर पा रहा है कि नहीं। ये सोच हमेशा उनके दिमाग में घूमती रहती है। अगर रेमेडीज की बात करें तो जो शनि है वो कभी भी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ता है, आपको सिखाता है कि जो खूबसूरती है वो समय के साथ किए हुए एफर्ट्स के साथ है, और उसके से जो लाइफ एम्पलीफाई होती है, बड़े लेवल पे जाती है, वही शादी को मेंटेन रखती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नेटिव होता है वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे गिफ्ट्स देता है अपने स्पाउस को, और चाहे वो छोटा सा फोटो फ्रेम हो गया, छोटा सा केक हो गया, छोटा सा मोमेंटो हो गया, ऐसे गिफ्ट देने की कोशिश करता है जो 3 साल से ऊपर सरवाइव कर पाए। और वही चीज असल में रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करती है। यहाँ पर गिफ्ट जरूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव हो, बट मीनिंगफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसा गिफ्ट होता है जो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस है उसको जो सी चीज बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, या उसकी लाइफ में जो चीज मिसिंग है, या जो सी चीज उनकी लाइफ में उसको दर्द जिस चीज ने दिया है, उसका कंपनसेशन एज अ गिफ्ट होता है। उस जैसे कि फॉर एग्जांपल वो गिफ्ट अगर उसके पास, दूसरे पर्सन के पास सपोज पेन नहीं है तो पेन ला के दे दिया, उसके पास यादगार का कोई गिफ्ट नहीं है, किसी ने उसको आज तक कोई पर्टिकुलर फोटो फ्रेम नहीं दिया तो फोटो फ्रेम दे दिया, उसको उसकी खुद की कोई फोटो नहीं है तो फोटो लगा के दे दी। तो मतलब कुछ भी करके कुछ भी समान फॉर्म में गिफ्ट दिया जो बहुत ज्यादा वो नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, बट मीनिंगफुल बनता है स्पाउस के लिए, बिकॉज वो स्पाउस जो है उस चीज को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मिस कर रहा था, या उसकी लाइफ में उस चीज का एक कहीं ना कहीं कोई दर्द बचा हुआ था कि मुझे ये चीज मेरी लाइफ में नहीं मिली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से जहाँ पर भी स्पाउस को कहीं ना कहीं दर्द, चोट लगी हो या शू बाइट हुआ हो, वहां पर कहीं ना कहीं बैंडेड लगा दिया हो, वैसा काम नेटिव करता है। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि गिफ्ट महंगे हो, यहाँ पर जरूरी ये हो जाती है कि कोई हार्श मेमोरी थी उसको रिप्लेस कर दिया खुशी से। तो वो चीज़ यहाँ पर नेटिव करता है। ये एक रेमेडी की तरह काम करता है, और इसको करना भी चाहिए। यहाँ पर नेटिव जो है काफी बार एक तरीके से आई लव यू नहीं बोलेगा, या आई लव यू बोलने की सिचुएशन नहीं बनती, यहाँ पर शो करने की जरूरत बनती है, और एक्शन से शो करने की जरूरत बनती है, अपने प्रेजेंस से शो करने की जरूरत बनती है, और खासकर आइटम से शो करने की बनती है। उनकी एक ही खुशी, एक ही मतलब इच्छा रहती है कि जो मेरा स्पाउस है वो और ज्यादा वैल्यू बने, वैल्यू क्रिएट करे अपनी लाइफ में। और जब स्पाउस वैल्यू क्रिएट करता है तो ये लोग अपने आप को वर्दी समझते हैं। ये दोनों के साथ एक कॉम्बिनेटिंग सिचुएशन बनती है कि स्पाउस को ये और ज्यादा वैल्यूबल बनाते हैं, ताकि जितना स्पाउस वैल्यूबल बनता है उतना मी एज अ पर्सन कैन बिकम वर्दी, क्योंकि ये स्पाउस को शो करते हैं दैट आई हैव दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि स्पाउस है डायमंड, और ये है डायमंड होल्डर। तो ये दिखाते हैं कि मेरे पास ये हीरा है, मेरे पास स्पाउस मेरा हीरा है। तो अगर स्पाउस इस हीरा नहीं बनेगा तो ये लोग जो है उस हीरे को दिखा नहीं पाएंगे, और उसके से जो समाज में इनकी जो इज्जत है वो बढ़ नहीं पाएगी। ये लोग चाहते हैं कि मतलब मेरा स्पाउस एक लेवल का स्पाउस हो, कुछ उसने जिंदगी में हासिल किया हो, और वो हासिल वाली चीजें जो है मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, और उसके ऐसे मैं दिखा पाऊँ कि मेरा स्पाउस के लिए जो है वो कितना वैल्यूबल है, और मैं उसके ऐसे कितना वर्दी हूँ, बिकॉज स्पाउस ने मुझे चूज किया। यहाँ पर काफी बार पर्सन जो है वो अपने आप को वर्दी इस बात से समझता है कि मैं स्पाउस से चूज किया गया हूँ इसलिए मैं वर्दी हूँ। ये अपने आप को एलिवेट करते हैं, मतलब ये अपने स्पाउस को एलिवेट करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, और एट द सेम टाइम उनको शो करते हैं साइलेंटली दूसरे लोगों को, खासकर उनके एसेट्स, जो स्पाउस के एसेट है उनको शो करते हैं कि मेरे हस्बैंड ने ये लिया, मेरे वाइफ ने ये लिया, मेरा हस्बैंड ने ये लिया, मेरा वाइफ ने ये लिया। तो यहाँ पर सामान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक बड़े पिक्चर में इसको समझे तो इनके लिए मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बनता है, जैसे मैंने बताया। और ये लोग जो नेटिव्स होते हैं वो अक्सर अपने लाइफ में प्रेफर करते हैं कि एसेट्स क्रिएट करने के लिए शादी से पहले, इस हद तक एसेट्स क्रिएट करने के लिए कि जो अपने स्पाउस से वो शेयर कर पाए। ये काफी बार देखा गया है कि जो नेटिव है वो स्पाउस को काफी गिफ्ट्स देता है मैरिज में, और एट द सेम टाइम जो स्पाउस है वो ऐसे गिफ्ट्स को आइटम की तरह ट्रीट करता है। और यहाँ पर पैसा या गोल्ड या कुछ भी ऐसी चीजें, या शादी कितनी हाई फाई है, वो स्पाउस को बहुत अट्रैक्ट नहीं करती है, या उसका इनके मैरिड लाइफ में
बहुत सॉलिड बेनिफिट नहीं होता है। और रेमेडी की फॉर्म में भी जो ये काम करते हैं सही करते हैं कि अपनी जिंदगी में इन्होंने सामान इकट्ठा किया या फिर एक तरीके से एसेट्स क्रिएट की, ताकि अपने शादी में वो लोग एसेट्स यूज कर पाए, एट द सेम टाइम अपने स्पाउस से वो एसेट्स शेयर कर पाए। तो वो चीज़ इनके लिए एक रेमेडी की तरह काम कर जाती है, और वो अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन बन जाता है कि ये जो एसेट होता है, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए रिलेशनशिप की सस्टेनेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये गिफ्ट्स आइटम्स और एसेट्स जो नेटिव इकट्ठा करता है अपने स्पाउस के लिए, वो रिश्ते को ज़्यादा सस्टेनेबल बना पाता है और स्पाउस के आगे नेटिव की वैल्यू क्रिएट कर पाता है। जो शनि है वो समय समान के साथ ही रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जब नेटिव स्पाउस को समान देता है, तो एक तरीके से वो स्पाउस के आगे शो कर पाता है कि आई हैव ब्रॉट वैल्यू टू माई लाइफ, वैल्यू टू योर लाइफ। तो एक तरीके से लक्ष्मी लक्ष्मी को लेके आ रही है, वो वाली बात आ जाती है यहाँ पर। यहाँ पर समय उसके बाद एक बार जब दोनों की शादी हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नेटिव ही सामान लेके आ रहा है। यहाँ पर जो पार्टनर है और जो नेटिव है, या स्पाउस और नेटिव जो है, वो मिलजुल के एक साथ मिल के बहुत सारे एसेट्स क्रिएट करते हैं समय के साथ। और इनके जिंदगी में बहुत सारा सामान आता है, यानी प्रॉपर्टीज बनती है इनके, बहुत बड़े बड़े इनके एसेट्स बनते हैं, गाड़ियाँ ये लोग रखते हैं, और सामान घर के अंदर बहुत रखते हैं। तो बहुत कुछ सामान इनका दोनों के एक साथ काम करने से आ जाता है। एक तरीके से समझ लीजिए, जब ये फंक्शन में या मैरिज में ये लोग सामान एक्सचेंज करते हैं, या खासकर जो नेटिव है वो स्पाउस को सामान देते हैं, तो वो एक तरीके से सफेद हाथी की तरह होता है। सफेद हाथी मैंने पहले भी बोला, जो एक तरीके से शादी की अपकीप और फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सोना चांदी पैसा और शादी कितनी हाई फाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका असर शादी के जो फाउंडेशन पे है उसका बेनिफिट नहीं करता है। और यहाँ पर मैरिज फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन गिफ्ट कौन सी दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर एक सफेद हाथी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है कि आप उसको रखो ना रखो, रख भी ना पाओ और निकाल भी ना पाओ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने स्पाउस को, नेटिव जिसका सातवें घर का शनि है, उसने अपने स्पाउस को एक बहुत बड़ा अलमीरा दे दिया, लोहे का अलमीरा। वो घर का आइटम है, तो घर का आइटम है और लोहे का अलमीरा दे दिया, या उनको शादी में लोहे का अलमीरा मिला, उन्होंने अपने घर पे रखा। अब वो जब मूव करेंगे तो वो हर बार लोहे के अलमीरे को उठा के चेंज करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी घर के अंदर। उसके साथ ये भी होगा कि जब भी कुछ बहस होगी या आर्गुमेंट होगा इन लोगों के बीच में, जो हस्बैंड वाइफ है, उसमें उस लोहे के अलमीरा का डिस्कशन होगा। और वो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर जो पर्सन है, यहाँ पर जो नेटिव है, वो अपने बात सामने रख नहीं पाता है, उसका सामान उसकी बात सामने रखता है। तो एक तरीके से जो भी सामान होता है उसका वैल्यूबल होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यानी यहाँ पर सोना चांदी गोल्ड और क्या नाम है, सोना चांदी और कैश की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सामान की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर वो वाले सामान की जरूरत पड़ती है जो भारी हो, भरकम हो, शनि जैसा हो, और एट द सेम टाइम जिसको मूव करना एक चीज हो जाए। या फिर एट द सेम टाइम उसके साथ उसको वो घर की एक जरूरत को पूरा करे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो शनि जो रिप्रेजेंट करता है वो जरूरतों को पूरा करता है, नीड को पूरा करता है। तो यहाँ पर जब नेटिव अपने साइड से सामान लेके आता है स्पाउस के लिए, तो वो उस नीड को पूरा कर रहा है या जरूरत को पूरा कर रहा है, जो शादी में जरूरत बनती है, या घर घर के अंदर जरूरत बनती है। यहाँ पर पैसे की गिफ्टिंग है ही नहीं, यहाँ पर सारी जो गिफ्टिंग आती है वो सामान की आती है। और सामान की गिफ्टिंग किसी भी फॉर्म की हो सकती है, बस बड़े साइज की होनी चाहिए, और हैवी होनी चाहिए, उसको मूव करने में तकलीफ होनी चाहिए, और उसकी रिप्रेजेंटेशन नेटिव की लाइफ में ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर नेटिव मानता है कि फैमिली पिक्चर होनी चाहिए बहुत बड़े साइज की, जो मतलब हिलाने में पूरे 2-3 लोग की जरूरत पड़ जाए फ्रेम के साथ, तो वो होना चाहिए। वो एक मैरिज में एक इंपॉर्टेंट एंगल होना चाहिए कि एक बड़ा सा फ्रेम वाला, फोटो फ्रेम वाला जो पिक्चर है, फैमिली पिक्चर, वो आपके ड्राइंग रूम पे लगी होनी चाहिए, ताकि उसको जब मूव करे तो 2-3 लोगों की जरूरत पड़े, उसको मूव करे तो मेहनत की जरूरत पड़े, वो दिखाई दे, तो वो सामान वो एक चीज को रिप्रेजेंट करे कि ये हमारा परिवार है। तो यहाँ पर वैसी वाली सिचुएशन बन जाती है। अगर स्पिरिचुअल एंगल में बात की जाए, तो अगर आप लोग इस स्टोरी को बेटर समझना चाहते हो, इस कॉम्बिनेशन को बेटर समझना चाहते हो, या खुद टेक्निक्स निकालना चाहते हो, तो अहिल्या की स्टोरी जो गौतम ऋषि के साथ है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और वहां से इसके बारे में और ज़्यादा डीपर इंसाइट समझे जा सकते हैं। और हम लोग अपने स्पिरिचुअल कोर्स में उसको समझेंगे, लेकिन मैच मेकिंग कोर्स में हमने ऑलमोस्ट 75 से ऊपर सैटर्न इन 7th हाउस के प्रिडिक्शंस है, तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो अदरवाइज जो शनि है सातवें घर का, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें एक पर्सन चुप रहता है और कर्मा पे कंप्लीट करता है, लॉयल्टी और बिना ब्लेमिंग के। तो ये सातवें घर के शनि को बहुत ध्यान देना चाहिए कि अपनी शादी का जो ब्लेम है वो अपने स्पाउस पे या किसी और पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लेमिंग की सिचुएशन बन जाती है। तो ब्लेमिंग नहीं करना है शादी में। शादी में चीज़ों को जैसा चल रहा है उसको निभाना है, और एट द सेम टाइम समय के साथ निभाना है, समय के साथ सब सही हो जाएगा। ये ज्योतिष नहीं है, ये आपकी कहानी है।
और अगर आपको ये चीज़ कहानी आपसे जुड़ती हुई महसूस हो रही है तो आप ज़रूर इस कहानी को शेयर कीजिए जिनके पास कॉम्बिनेशन है, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एट द सेम टाइम ये कार्मिक कनेक्शन है जो आपके लाइफ में हम अपने थ्रू एक क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। और समझिए कि शनि जो है वो डिले करता है लेकिन खत्म नहीं करता, डिनाई नहीं करता।